गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी टेक एक्सरसाइज 1.4। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का 1.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या प्रूव करेंगे कि √2, √3, √5 इस तरह के नंबर इरेशनल होते हैं, और कुछ और भी कंडीशन है जैसे 2 + √6, 3 √5 इस तरह के नंबरों को इरेशनल प्रूव करना है। और इरेशनल नंबर से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आपकी बुक में 4-5 क्वेश्चन है टोटल, तो उनको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि रेशनल नंबर में इरेशनल प्रूव करने के लिए ज़रूर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये देखिए हम क्वेश्चन लिए हैं ये वाला हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आपको सेकंड नंबर अपनेस कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल में भी दिया है √2, √3 इस तरह के। तो जैसे हमको क्या प्रूव करना, इरेशनल। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट P/Q = √5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे √5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हमने क्या मान लिया कि ये जो √5 है ये रेशनल ना होके इरेशनल ना होके क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम कैसे लिखते हैं, P/Q फॉर्म में। तो √5 को हम P/Q के इक्वल मान लिए, और ये नंबर हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये नंबर इरेशनल ना होके रेशनल है। ठीक, ये हम मान के चल रहे हैं। तो यही लिखें, लेट P/Q = √5 इज ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पे P और Q किस तरह से हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। यहाँ पे P और Q आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, पता है आपको कि नहीं पता है? को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे नंबर, ऐसा फ्रैक्शन जो एक दूसरे से ना कटें। ऐसे दो नंबर ले लो कोई जो एक दूसरे से ना कटें। जैसे मान लीजिए हम 10/13 लिख दिए, या 10/37 लिख दिए, या 4/25 लिख दिए। तो ये देखिए, ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है ना। यहाँ प्राइम से मतलब नहीं है कि आप प्राइम समझ के इसको को प्राइम में ले लीजिए। को प्राइम का मतलब होता है कि आप जो नंबर लिखेंगे, जैसे 4 और 25, ये आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे से नहीं कट सकते, किसी एक ही टेबल से नहीं कटेंगे। जैसे 4 2 की टेबल से कटेगा तो ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा। मतलब कि को प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं, ऐसे नंबरों का पेयर जो एक दूसरे जो दोनों किसी एक टेबल से ना कटें, माने डिवाइड ना हो किसी एक टेबल से, तो उसे हम बोलते हैं को प्राइम। तो यहाँ पे को प्राइम से मतलब ये है। और जो नंबर को प्राइम होते हैं उनका HCF हमेशा 1 आता है। उनका HCF क्या आएगा, 1। तो आप को प्राइम समझ में आ गया होगा। तो P और Q आपस में को प्राइम है, इसका मतलब कि ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। तो ये आपसे यहाँ बता दिए। तो यहाँ पे P और Q रेशनल नंबर है। अब इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या आएगा, P² Q² √5 का स्क्वायर है ना। इसका हम स्क्वायरिंग कर लिए। स्क्वायरिंग माने इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, इसका भी। तो ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे स्क्वायरिंग नहीं आया तो आगे पूरे का स्क्वायर ले लिए। फिर अलग अलग लिखेंगे तो P²
क्यू स्क्वायर, और रूट में रूट का 2 बार गुणा करेंगे 2 टाइम्स तो 5 आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि रूट, हाँ, तो स्क्वायरिंग कर दिए तो ये देखिए ये वैल्यू किसके बराबर होती है, रूट ए में यदि रूट ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाता है ना। तो इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट। तो अब यहाँ देखिए ये तो इरेशनल था, रूट के अंदर है ना, हम ज़बरदस्ती इरेशनल मान के चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए रूट साइन हटा दिए तो 5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, और p/q भी रेशनल है। तो अब यहाँ से हम क्या इसमें मेन क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि जैसे रूट 5 है तो 5 का p में भी डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और q में भी करते हैं। तो इसमें देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लिए, अब p² = 5q²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p² / 5 = q²। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। चाहे ये स्टेप लिखिए चाहे ये लिखिए। तो ये देखिए कि p² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, और p और q आपस में क्यों को प्राइम है ही। तो ये देखिए ये लिए √5, इसका स्क्वायर कर दिए, ये आया। अब इसमें हमें इसके बाद, इस कंडीशन के बाद हमें p से डिवाइड दिखाओ चाहे q से, आपको डिवाइड दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 5q आ गया, है ना। अब 5q² है तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लिए, q² की। तो q² की वैल्यू निकाले तो क्या आया, p² / 5। तो हियर p² डिवाइड बाय 5। तो जब p² 5 से डिवाइड हो रहा तो मतलब p भी डिवाइड होगा। तो देन आल्सो p डिवाइड बाय 5। तो चूँकि p² 5 से डिवाइड हो रहा है इसलिए p भी 5 से डिवाइड होगा। तो ये आपकी पहला केस हुआ। अब इसमें हम किसको डिवाइड दिखाए हैं, p² 5 से डिवाइड हो रहा है। अब अगली कंडीशन में q² को 5 से डिवाइड दिखाएंगे तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट और मान लेते हैं, लेट p = 5c, है ना, c इज ए कांस्टेंट। तो अब हम फिर से सपोज कर लिए कि p की वैल्यू 5c है, तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ रख देना है। पुट वैल्यू p इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में रख दीजिए, p ये है तो ये हो जाएगा 5c² / 5 = q²। ओके। अब देखिए इस क्रॉस मल्टीप्लाई की इसमें किए तो 5c² = 5q² आ गया। इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका देखिए स्क्वायर लगा है तो ये क्या आ जाएगा, 25c² = 5q²। तो c² हो जाएगा 5q² / 25। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया तो c² क्या आया, q² / 5। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। ओके, है ना। जिस तरह ये किए थे, अब देखिए यहाँ पे p² / 5 था, यहाँ q² / 5 है। तो इस सेम प्रोसीजर जो ये लिखे वही यहाँ भी लिखना है। तो यहाँ देखिए p² 5 से डिवाइड हुआ था, यहाँ q² 5 से डिवाइड होगा। हियर q² डिवाइड बाय 5।
तो क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, देन आल्सो क्यू डिवाइड बाय 5, इसलिए क्यू भी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखिए ये वाला नंबर भी 5 से डिवाइड हो रहा है और क्यू भी, लेकिन हम यहाँ क्या लिखे हैं कि P और Q आपस में को प्राइम है, मतलब कि एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसको भी 5 से डिवाइड कर दिए, इसको भी, तो ये तो संभव नहीं है कि यदि P Q को प्राइम है तो 5 से नहीं हो सकते दोनों नंबर डिवाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम मान के चल रहे हैं कि P/Q इक्वल टू √5 रेशनल नंबर है, ये गलत है ना। इसमें यही मेन बताना ही था। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल P and Q not divide by 5, है ना। ये पॉसिबल नहीं है कि P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि को प्राइम है। बिकॉज दीज आर को प्राइम, दोनों नंबर क्या हैं, को प्राइम है। बहुत लोग को प्राइम की जगह ये लिख देते हैं कि P और Q का HCF 1 आता है ना। हम को प्राइम लिख दिए हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, क्योंकि को प्राइम का HCF हमेशा 1 ही आता है। तो चाहे आप को प्राइम लिखिए चाहे HCF फॉर्म से लिखिए। तो देखिए हम चूँकि दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो गए तो ये पॉसिबल नहीं है, P और Q जो है 5 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को प्राइम है। तो इतना समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, लेकिन लास्ट में 2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लिखिए, बट दिस इज contradiction arisen because of our incorrect assumption that √5 is a irrational numbers। आ गया समझ में? तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये √5 √2 थ्योरम मानी गई हैं, इसलिए इसका स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, तरीका आप देने का अलग दे सकते हैं स्टेटमेंट, लेकिन आपको सवाल इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार P को डिवाइड कीजिए, एक बार Q को, है ना। और उसके बाद ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप स्टेटमेंट अपने से भी लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या लिखे हैं, यहाँ हम ये लिखे हैं कि जो हम मान के चल रहे हैं कि P और Q इक्वल टू √5 रेशनल नंबर है, वो गलत है। √5 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यदि हम P Q को प्राइम ले लेते हैं तो वो किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो हमारा अजेप्शन गलत है, √5 रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपके क्वेश्चन है, यहाँ आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। किसी भी नंबर के साथ यदि रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो नंबर हमेशा इरेशनल हो जाता है। जैसे मान लीजिए
हम लिख दें 2 + √5। तो चूँकि ये नंबर √5 के साथ प्लस में है तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाए, इरेशनल हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि रेशनल नंबर अंडर रूट इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, आ गया समझ में। यदि किसी रेशनल नंबर के साथ कोई इरेशनल नंबर को आप प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए तो हमेशा उसका आंसर इरेशनल नंबर ही होता है। इसको आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। और दूसरा भी आप ध्यान रखिए, जैसे 2 × √2 इस तरह के कोई भी दे दे, माने एक रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई से दे दे तो भी इरेशनल ही होगा। तो इरेशनल के साथ कोई नंबर यदि मल्टीप्लाई में लगा हुआ है या डिवाइड में और प्लस में लगा है या माइनस में, तो उस स्थिति में जो नंबर हो जाता है वो इरेशनल हो जाता है। ओके, तो इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो ये थ्योरम नहीं है। थ्योरम आपकी जो अभी हम पहला क्वेश्चन बताए थे वो कहलाएगी। जैसे √2 का दे दे, √3 का दे दे, √5 का दे दे, ये सब थ्योरम कहलाएंगी। लेकिन इसके साथ यदि कोई नंबर अटैच कर दे तो वो फिर माने क्वेश्चन कहलाएगा, प्रॉब्लम कहलाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, लास्ट लाइन भर लिखनी पड़ती है। तो अब ये देखिए इसको, सॉल्यूशन लेट P/Q 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। इसको हम रेशनल नंबर मान लिए जहाँ पे P और Q आपस में क्या हैं, वेयर P and Q आर कोप्राइम, है ना। अब इसमें से देखिए, ये तो क्वेश्चन दिया है, तो इसमें से जो इक्वेशन दी गई है उसमें से आपको √5 की वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालना, तो बाकी नंबर इधर उधर जैसे हों कर लीजिए। तो ये +3 है, +3 है, तो इधर आया तो -3 हो गया। ओके, अब P इसका एलसीएम लिए तो -3Q/Q हो गया, ये 2 √5 हो गया। अब देखो ये इंटू से है तो ये भी नीचे आएगा, तो P -3Q/2Q = 2 √5। तो ये देखिए ये रेशनल नंबर है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो स्क्वायरिंग करके हटा दिए, तो इसमें तो हट ही नहीं रहा है। तो रेशनल के साथ ये कैसा नंबर जुड़ा हुआ है, इरेशनल जुड़ा हुआ है। तो हियर P -3Q/2Q इज ए रेशनल नंबर बट ये 2 यहाँ ना रहेगा, बट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, तो कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। बट वी नो दैट रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक, तो अब देखिए ये यदि रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, यदि ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होना चाहिए। तो हमें पता है कि रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर कभी नहीं होता। तो मतलब कि जो हमको दिया गया क्वेश्चन वो इरेशनल नंबर है। Therefore our assumption is wrong.
10 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये देखिए, क्योंकि क्वेश्चन था तो सब में स्टेटमेंट ये वाली लाइन सब में वही रहेगी, आपको सिर्फ ये वैल्यू भर यहाँ बदलते जाना है बस, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन में जैसे √5 है तो √5 की वैल्यू निकालिए, मान लो 3 दिया तो 3 की वैल्यू निकालिए, बाकी को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या है तो देखिए अब हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में ये दिए हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको हमने ये बताया था, तो ये हम नहीं मिटाए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यदि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, पर्सनली भरना हो, पर्सनली मतलब इस तरह से ना दिए हों, इस तरह से, ये क्योंकि थ्योरम कहलाती है, तो जो हम थ्योरम अभी आपको बताए हैं तो इसकी बताए हैं, है ना। तो ये भी सरल है, जैसे हम √5 का आपको बता दिए। अब मान लीजिए आपको √2 का आ गया, √3 का आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हम अभी बताए हैं तो उसमें जहां हमने 5 यूज किया है वहां आप 3 दिया है तो 3 यूज किए, बाकी स्टेटमेंट वही रखिए। जहां मान लीजिए आपने 3 का लगाया, 2 का दे दिया, तो 3 की जगह आपको 2 रखते जाना है, तो आंसर आपका वही है, सेम आ जाएगा। आ गया समझ में? सेम आ जाने का मतलब कि इसके अनुसार उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसके अनुसार आंसर आ जाएगा। तो √5 के अनुसार ही आपको इनको करना है। तो जहाँ पे हमने √5 में 5 लिया है वहाँ आपको 3 रखते जाना है। अब मान लीजिए 2 वाला दे दिया, तो जहाँ हमने 5 रखा वहाँ 2 रखते जाइए, बाकी स्टेटमेंट पूरा सेम रहेगा। अब मान लीजिए यदि इस तरह का ना दिया क्वेश्चन, इस तरह से दिया कि कोई इरेशनल नंबर से कोई रेशनल नंबर प्लस माइनस या डिवाइड फॉर्म में लिख रहा है, उस स्थिति में सभी का स्टेटमेंट इस तरह रहेगा। मतलब ये कि ये वाली वैल्यू भर आप चेंज कर दीजिए बस, बाकी स्टेटमेंट सब में सेम रहेगा। तो इसीलिए इसको हमने नहीं मिटाया है। अब देखिए जैसे इसको करना है, पहला इसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, लेट 1/√2 = P/Q मान लिए, चाहे इसको इधर रखो चाहे इसको, इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लिए? रेशनल नंबर। जहाँ P और एंड Q क्या है? आपस में कोप्राइम है। वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। तो ये देखिए, ये स्टेप भी हम लोग की सेम है। P एंड Q रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू P/Q की इक्वल मान लिए, और ये नंबर हमने क्या मान लिए? ये रेशनल नंबर है। तो और PQ क्या है? यहाँ आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, P हियर P/Q इज ए रेशनल नंबर वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। ये तो हर बार यही लिखते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट भी सेम है, ये भी सेम है। अब यहाँ से आपको √2 की वैल्यू निकालना है। तो √2 की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, तो Q = 2√P, तो Q/√2 अपान ये P आ जाएगा। ओके, तो हो गया, ये आंसर आपका इतने में आ जाएगा। आपको इसकी अगली स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ देखिए Q एक रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नहीं, इसको यहाँ पे लिखना। तो ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया। तो ध्यान रखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें जैसे √2 है तो √2 की वैल्यू निकालना है। जैसे ये इसकी वैल्यू ये निकाल लिए,
पिछले वाले में इसकी वैल्यू निकाले थे, इस वाले में इसकी निकालेंगे। इसमें यही ध्यान रखना कि √2 इधर हो जाए, बाकी नंबर एक साइड हो जाए। तो यहाँ पे Q अपान P क्या होगा, रेशनल होगा। तो इसके स्थान में अब क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे Q अपान P। आ गया समझ में। देखिए P अपान Q रेशनल है, तो मान लीजिए ये 2/3 रेशनल है, तो उल्टा लिखेंगे तो भी तो रेशनल ही होगा ना। तो ये क्या है, रेशनल है ना। ये देखिए √5 की जगह क्या है, √2, तो इसकी जगह पे आपको क्या लेना है, √2 लिख लेना है। फिर लास्ट में क्वेश्चन जो दिया है वो लिख देते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है इस बार, 1/√2। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड नंबर देख लीजिए। तो सेकंड नंबर में सेकंड क्वेश्चन है आपका ये, लेट P अपान Q इक्वल टू 7√5 हियर P अपान Q इज ए रेशनल नंबर वेयर P एंड Q आर को प्राइम, है ना। ये स्टेटमेंट में शुरू में आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, √5 की। तो ये हो जाएगा P अपान 7Q इक्वल टू √5। ये देखिए आंसर आ गया। अब ये वाला रेशनल है, तो ये इरेशनल है। तो हमें पता है कि कभी रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो मतलब ये कि ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो अब इसकी जगह पे ये आ गया P अपान 7Q। 2 पिछले क्वेश्चन में 2 था, इसमें क्या है, 5 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, √5 लिख देंगे। फिर यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है, तो 7√5 आ गया समझ में। बी टेक लास्ट क्वेश्चन। तो है क्योंकि हर बार यही तो रहता है। फिर 6 + 2 इसको मान लिए P अपान Q के इक्वल, या इसको इधर भी लिख सकते हैं 6 + √2। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, √2 की वैल्यू निकालेंगे। तो P अपान Q माइनस 6 √2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो P 6Q अपान Q इक्वल टू √2, है ना। तो अब देखिए ये रेशनल है, ये इरेशनल है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, यदि ये नहीं लिखना है तो जो थ्योरम में आपको कारण लिखवाएं वो लिख सकते हैं फिर। तो ये देखिए, तो अब इसके स्थान पे ये आ गया। तो P माइनस 6Q अपान Q, यहाँ √5 की जगह पे क्या आ गया है, √2 आ गया है। और क्वेश्चन क्या है, 6 + √2। तो ओके स्टूडेंट, आज से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट डे अब आपका वीडियो सोमवार को आएगा। और ये एक सा चैप्टर आप अपने से या फेयर कॉपी में अब लगा लीजिएगा, है ना, इस समय। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बने तो आप तुरंत पा जाएं उस वीडियो को। इसलिए बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।